तो चलिए जितने भी 9th के विद्यार्थी हैं सभी लोग तैयार हो जाए, क्योंकि आपका वार्षिक एग्जामिनेशन, ठीक है, जो वार्षिक एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका 24 फरवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग जितने भी 9th के विद्यार्थी हैं सभी लोग तैयार हो जाए। आपको यहाँ इस चैनल पर आप लोग को वायरल क्वेश्चन से लेकर आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी आपको दिया जाएगा। तो आप लोग सभी विद्यार्थी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं, जितने भी 9th के विद्यार्थी हैं सभी सब्जेक्ट का आपको वायरल के साथ साथ ओरिजिनल प्रश्न पत्र भी मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको साइंस का, ठीक है, साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला है। आप लोग इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग ये सभी का अगर PDF पाना चाहते हो तो PDF के लिए आप लोग को गूगल पे सर्च करना है जस्ट वेल एजुकेशन। आप लोग जैसे ही गूगल पे जस्ट वेल एजुकेशन लिखेगा वहाँ पे क्लास 9th का, ठीक है, क्लास 9th का सेक्शन दिखेगा, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे वायरल प्रश्न पत्र को। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 9th का जो वार्षिक परीक्षा होगा उसका साइंस का पेपर जो कि वायरल प्रश्न पत्र है। तो आप लोग सभी को आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और सभी को नोट कर लेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन साइंस का क्या है कि एसआई मात्रक में कितने आधारी राशि होते हैं। बताइए एसआई जो मात्रक होता है इसमें ये जो कितने आधारी राशि होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं तो 7 होते हैं, ठीक है। आप लोग को पता होगा क्या क्या होता है, मास, द्रव्यमान, केल्विन, ये सब क्या होता है आधारी राशि होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा, 7 आधारी राशि होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, ठीक है। आप लोग से पूछा गया कि इसमें जो ऑप्शन में दिया गया इसमें से कौन है जो सदिश राशि है, चाल है, त्वरण है, समय है या दूरी है। तो कौन इसमें से सदिश है, तो देखिए चाल है अदिश, समय भी अदिश, दूरी भी अदिश। तो त्वरण क्या है, त्वरण सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस गति को हम लोग रूपांतरित गति भी बोलते हैं, घूर्णन गति भी बोलते हैं, आवर्त गति भी बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि F परिणाम का बल m द्रव्यमान की वस्तु को ये त्वरण उत्पन्न करता तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा त्वरण जो होगा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, द्रव्यमान का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अल्फा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है। संवेग का ऐसा मात्रक बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बताइए संवेग का मात्रक क्या होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। सभी को याद रखना क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। बताइए बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है कि बल में क्या होता है, केवल दिशा होता है या परिणाम दिशा दोनों होता है या केवल परिणाम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप लोग बताना है कि बल क्या होता है। तो बल क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल वो परिणाम होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो इकाई होता है या मात्रक होता है उसको ये क्या होता है, तो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये इकाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रणोद, ठीक है, प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है। तो कौन सा इसमें सही संबंध है, तो दाब इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट बटा एरिया होता है। क्या होता है, थ्रस्ट बटा एरिया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रणोद। थ्रस्ट को प्रणोद बोलते हैं, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें रिलेशन पूछा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बटा एरिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है, ठीक है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है, हर्ट्ज होता है। अपने घर में कितना हर्ट्ज का करंट आता है, तो 50 हर्ट्ज, ठीक है, याद रखना 50 हर्ट्ज का। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो क्रमिक, ठीक है, दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गतों के बीच की दूरी को क्या हम लोग बोलते हैं, तो तरंग का तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी द्रव के आयतन, ठीक है, किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या होती है। हम लोग किसी भी द्रव का आयतन मापना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो माप बेलन का, ठीक है, माप मेजरिंग सिलेंडर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के क्या है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या होती है, द्रव्यमान होती है। आप लोग सभी क्वेश्चन को एकदम बारीकी से आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का 24 फरवरी का जो साइंस का पेपर है आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ओरिजिनल पेपर पाने के लिए आप लोग इस चैनल पे बने जरूर रहेंगे, आपको वहाँ पे भी आपको उसका भी सोल्यूशन मिलेगा। और आप लोग जस्ट एजुकेशन पे आप लोग जरूर विजिट करेंगे, वहाँ पे आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु का घनत्व बराबर क्या होता है। वस्तु का जो घनत्व बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन के। किसके होता है घनत्व बराबर, डेंसिटी किसके बराबर होता है, तो मास बटा वॉल्यूम के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का ऐसा मात्रक याद रखना क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। बताइए सेल्सियस जो थर्मामीटर होता है उसका मूल अंतराल विभक्त रहता है कितना भाग में, तो 100 भाग में विभक्त रहता है। कितना, 100 भाग में क्या रहता है, डिवाइड रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20,000 हर्ट्ज, ठीक है 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक फ्रीक्वेंसी होगा तो उस तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग श्रव्य तरंग है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी श्रव्य तरंग नहीं बोलते, इसको हम लोग पराश्रव्य तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक जो होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। बताइए किसका जो होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है, संवेग और आवेग का, गति और आवेग गति का, बल संवेग, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका गति होता है, किसका जो होता है राशि जो केजी मीटर पर सेकेंड होता है, तो संवेग का। ठीक है, संवेग और आवेग दोनों का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। बताइए निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, तो घनत्व क्या है इसमें, अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, कोणीय वेग जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो कोणीय वेग क्या होता है, तो रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है, याद रखना रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गतिशील पिंड का क्या है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग को हम लोग आधा कर देंगे तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, संवेग भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्या होता है, mv। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो उसका संवेग p इक्वल टू mv। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू किस पे होता है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है किस पे लागू होता है, तो पानी के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पे लागू होता है, पानी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए डियर, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु, ठीक है एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है, यदि उत्प्लावक बल क्या होगा, तो उत्प्लावक बल उसके भार से क्या होगा, कम होगा, तो वस्तु क्या होगा, द्रव में तैरती दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, उसको भार से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम कितना होता है, जो शुद्ध पानी का जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है। कितना होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का जो द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, गैस का जो द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो गैस जब अगर द्रव में, ठीक है मतलब गैस से अगर लिक्विड फॉर्म में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग संघनन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी गंध को अगर वायु में चारों ओर फैल जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बाष्पन बोलते हैं। ठीक है, बाष्पन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाष्पन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन तत्व है, बताइए ऑप्शन में देगा इसमें से कौन है जो तत्व है, स्टेनलेस स्टील, जस्ता, पीतल या संगमरमर। तो क्या हो जाएगा, इसमें से कौन है जो तत्व है, तो जस्ता क्या है, तत्व है। ठीक है, इसमें क्या एलिमेंट है, जस्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में, ठीक है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन में देगा इसमें से पूछा गया कौन है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो क्या कोयला को जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर कोयला को जल जाएगा तो जलने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कोयला वापस नहीं ला सकते, इसलिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खड़िया है, खड़िया क्या है, मतलब चौक क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, क्या है, तो खड़िया क्या है, तो यौगिक है, क्या एक कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन नहीं होता, पता है निम्नलिखित में से किसमें जो होता है वो न्यूट्रॉन नहीं होता, तो प्रोटोनियम। ठीक है, प्रोटियम में क्या होता है, इसमें एक न्यूट्रॉन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अक्रिय गैस है। ठीक है, निम्न में इसमें जो ऑप्शन में इसमें से पूछा है कि आप लोग से कौन है जो अक्रिय गैस है। ठीक है, मतलब क्या है, क्यों इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस कौन है, ऑर्गन। ऑर्गन क्या है, कि इनर्ट गैस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ताप पर दाब। ठीक है, मानव ताप पर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है, तो 1 मोल का आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। याद रखना क्या होता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, बंक मिस्टर, ठीक है बंक मिस्टर फ्लोरीन का अनुसूत्र क्या होता है, बंक मिस्टर फ्लोरीन का अनुसूत्र क्या होता है, C6O होता है। क्या होता है, C6O। ऑप्शन नंबर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का लैटिन नाम क्या है,
तांबा का लैटिन नाम क्या हो जाएगा, बताइए तांबा का लैटिन नाम क्या पढ़ा था, तो क्यूप्रम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, क्यूप्रम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यूप्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जल का सूत्र है, बताइए इसमें से कौन है जो जल का सूत्र, बहुत ही इजी शानदार क्वेश्चन। क्या है, H2O क्या है, ये जल का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए निम्नलिखित में गैसों में कौन जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, तो कौन होता है, तो SO2 क्या होता है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, SO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, बताइए निम्नलिखित में जो कौन है नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, ये जो वायु प्रदूषक नहीं है, NO, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थायीकरण करता है, बताइए निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थायीकरण करता है, तो कौन करता है, तो राइजोबियम बैक्टीरियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्ल वर्षा का पीएच मान होना चाहिए, बताइए अम्ल वर्षा के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, अम्लीय के लिए 7 से कम होना चाहिए, आप लोगों को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 से कम। उदासीन के लिए 7 होना चाहिए और क्षारीय के लिए 7 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा अम्ल वर्षा के लिए, तो 7 से कम, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सभी विद्यार्थियों ये सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि आपका 24 तारीख को जो साइंस का पेपर है, आप लोग को हूबहू इसी प्रकार का प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। और आप लोग को सभी क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन साथ करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी दिया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहेंगे। और जस्ट वेल एजुकेशन से आप लोग PDF लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित किस भाग में पाया जाता है, बताइए ओजोन जो परत होता है वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है, तो समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन परत किस वायुमंडल में होता है, तो समताप वायुमंडल में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है, बताइए कैंसर के रोग में जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा समस्थानिक होता है, तो कोबाल्ट 60, ठीक है। कोबाल्ट 60 क्या है, ये कैंसर के रोग में ये क्या होता है, प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, कोबाल्ट 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो बताइए क्लोरीन कितना होता है, तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, ठीक है, 17 होता है इसका, तो कितना हो जाएगा 2 8 7, ठीक है, 2 8 7। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 8 7, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी, ठीक है, यदि किसी परमाणु K और L कक्षा पूर्ण रूप से भरा है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है, बताइए K और L पूर्ण रूप से, तो K L M N ही होता है, तो K में कितना था 2, L में कितना था 8, तो क्या बोला K और L भरा होना चाहिए, देखिए दोनों भरा हुआ, तो कितना इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणुविकता होती है, बताइए फास्फोरस जो अणु होता है उसमें फास्फोरस की परमाणुविकता कितना होता है, तो 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन CO का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, बताइए CO, ठीक है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, तो 28 MU, ठीक है, क्या होगा 28 MU हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अमोनिया के अणु में, ठीक है, अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व होता है, अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व कौन कौन सा होता है अमोनिया में, तो अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया में क्या होता है, जैसे NH3 होता है अमोनिया, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा होता है उपस्थित तत्व, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण निम्नलिखित में से किसके समान होता है, बताइए अल्फा कण जो है वो निम्नलिखित में से किसके समान होता है, तो किसके समान होता है, तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के, ठीक है, मतलब हीलियम नाभिक के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्फा कण किसके समान होता है, तो हीलियम नाभिक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु के नाभिक के, ठीक है, परमाणु के नाभिक के सबसे नजदीक कौन सी कक्षा होता है, बताइए परमाणु के जो नाभिक के सबसे जो नजदीक कक्षा होती है वो कौन होता है, तो K सेल होता है, क्या होता है, K सेल, ठीक है, क्योंकि K से यहाँ स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, K सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी सतह जहां पेड़ पौधों को उगाया जाता है वो क्या कहलाता है, बताइए पृथ्वी का वो कौन सा ऊपरी सतह है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं पेड़ पौधों को लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, सॉइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, मिट्टी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है शुष्क बर्फ है, बताइए शुष्क बर्फ हम लोग किसको बोलते हैं, तो शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठोस CO2 के हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, ठीक है, इसमें से पूछा कौन है जो कंपाउंड है, तो कंपाउंड इसमें कौन है, तो मिट्टी क्या है, कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक आप लोग को सभी क्वेश्चन को हम देखते रहना। बताइए जंतु कोशिका को, ठीक है, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए जंतु जो कोशिका होता है उसके सबसे बाहरी घेरे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, प्रकाश संश्लेषण का क्या स्थान होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकी का, ठीक है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? पता है वर्गीकी का जो जनक किन्हें कहा जाता है? पता है वर्गीकी का जो जनक होता है वो किन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन नग्न बीजी पादप है? बताइए इसमें से कौन है जो नग्न बीजी पादप है? तो कौन है? तो जिम्नोस्पर्म। क्या है जिम्नोस्पर्म? क्या है? ये जो नग्न बीजी पादप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? बताइए इसमें से कौन है जो बैक्टीरिया के जनित रोग है, मतलब बैक्टीरिया के कारण ही उत्पन्न होता है वो रोग? मलेरिया, एड्स, फ्लाइरा या न्यूमोनिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में कौन है बैक्टीरिया जनित रोग? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निमोनिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसा रोग जो बहुत समय तक बना रहता है उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं चिरकालिक। ठीक है, चिरकालिक रोग क्या होता है? ये बहुत समय तक बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काला ज्वार होता है? बताइए काला ज्वार किस में होता है? फंगस में होता है, कृमि में होता है, बैक्टीरिया में होता है या प्रोटोजोआ में होता है? तो काला ज्वार किस में होता है? तो प्रोटोजोआ में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रोटोजोआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कागज उद्योग से निकलने वाला जहरीला रसायन क्या होता है? बताइए कागज जो उद्योग से जो जहरीला रसायन निकलता है वो कौन सा रसायन निकलता है? तो मरकरी निकलता है। ठीक है, मरकरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, मरकरी क्या होता है? ये कागज उद्योग से जहरीला गैस रसायन निकलता है, इसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत है वो कितना है? तो 78%। याद रखना 78% क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन के परसेंटेज है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एड्स का। ठीक है, एड्स का कारक क्या है? बताइए एड्स का कारक है? बताइए एड्स का कारक क्या हो जाएगा? फंगस, प्रोटोजोआ, एचआईवी या बैक्टीरिया? तो एड्स का कारक क्या हो जाएगा? 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एचआईवी। एचआईवी क्या है? एड्स का कारक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों को उपयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायन के उपयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग धूमन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धूमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दलहन, ठीक है, एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस रसायन की पूर्ति होती है? एक दलहन फसल की लगाने से खेतों में किस रसायन की पूर्ति होती है? तो नाइट्रेट रसायन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृमि का उपयोग। ठीक है, क्या है? कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? जो कृमि होता है उसको हम लोग उपयोग करके कंपोस्ट बनाने की जो विधि होता है इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस विधि को हम लोग कृमि कंपोस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पशुधनों। ठीक है, पशुधनों को दिए जाने वाले हरा चारा का प्रकार है। बताइए पशुधनों को दिए जाने वाले हरा चारा का प्रकार कैसा होता है? तो नेपिया, सूडान घास या रोडोस घास, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन कुक्कुटों, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है जो कुक्कुटों में होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है? बताइए कुक्कुटों में होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग क्या हो जाएगा? रानीखेत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रानीखेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना दूध देता है? बताइए हमारे जो देश हो है उसमें प्रति वर्ष औसतन एक गाय कितना दूध दे देता होगा? तो करीब 3000 केजी तक। कितना देता है? करीब 3000 केजी तक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ILS 82 तथा HH 260 क्या है? बताइए क्या है? तो ये संकर नस्ल की मुर्गियां है। क्या है? संकर नस्ल की मुर्गियां का वो कोडिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मछलियों में प्रेरित प्रजनन। ठीक है, मछली में जो प्रेरित प्रजनन के लिए किस अंतःस्रावी हार्मोन की सुई लगाई जाती है? बताइए किस अंतःस्रावी हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो पिट्यूटरी की लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी का छत्ता बना होता है। मधुमक्खी का छत्ता किसका बना होता है? तो मधुमोम का। ठीक है, किसका होता है? मधुमोम का से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मधुमोम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पल्स पोलियो। ठीक है, क्या है? पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा है अभियान है? बताइए पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा है अभियान है? तो पोलियो के विरुद्ध चलाया जा रहा है अभियान है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली बनी होती है, बताइए कोशिका जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। किसकी बनी होती है डियर, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन दोनों को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पक्षी में चोंच सहायक होती है, बताइए पक्षी में जो चोंच सहायक होते हैं किसके लिए होते हैं, घोंसला निर्माण करने के लिए, भोजन पकड़ने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए, इनमें से सभी। तो जो पक्षी में जो चोंच होता है वो तीनों के लिए सहायक होता है, अपना घोंसला बनाने के लिए भी, भोजन पकड़ने के लिए भी, अपनी सुरक्षा के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मछलियों में, ठीक है, मछलियों में अनुकूलन प्रदर्शित करने वाली रचनाएं क्या हो जाएगा, जो मछली में जलीय अनुकूलन प्रदर्शित करने वाली रचनाएं इसमें से कौन हो जाएगा, तो गिल्स भी क्या है, मछली का जो अनुकूलन प्रदर्शित करने वाली रचना है। धारा रेखित शरीर भी वही होता है, पंख एवं शल्क वही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्याज रूपांतरण है, प्याज रूपांतरण क्या होता है, तो जड़ का होता है, जड़ का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन साधारण अस्थायी उत्तक, बताइए इसमें से कौन है जो साधारण अस्थायी उत्तक है, तो मृदुत्तक क्या है, ये साधारण अस्थायी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मृदुत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च एक प्रकार का क्या है, बताइए स्टार्च जो है एक प्रकार का ये क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक प्रकार का क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पायरोगायरा, ठीक है, क्या है स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा क्या है, तो हरित शैवाल है, क्या है, हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरित शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, केचुआ क्या खाता है, केचुआ क्या खाता है, बताइए ताजिए पत्ते खाता है, जीवित कीट खाता है, या शैवाल खाता है, या गीली मिट्टी खाता है। तो केचुआ क्या खाता है, याद रखना गीली मिट्टी खाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गीली मिट्टी। ठीक है, तो देखिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव में आप लोग का 80 प्रश्न आएगा, जिसमें से आप लोग को 40 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। ठीक है, तो ये साइंस का सभी काफी आपका वायरल प्रश्न था, तो आप लोग के बीच हम सभी का आंसर आप लोग को बिल्कुल सही सही बता दिए। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, क्योंकि आप लोग का 24 फरवरी के आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है, जो कि काफी ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और सभी का आप लोग को सही सही जवाब देकर आना। ठीक है, तो आप लोग सभी चीजें के लिए आप लोग को जस्ट वेल एजुकेशन सर्च कर लेना। आप लोग वहाँ पे आप लोग का VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी का PDF आप लोग को गूगल पे आप लोग अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ पे आप लोग ओरिजिनल प्रश्न पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। ठीक है, और अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी आप लोग को एक एक न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है और आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आप लोग सभी दोस्तों को जितने भी 9th के स्टूडेंट है सभी के पास आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी लोग जो कि 24 फरवरी से एग्जाम देने वाले सभी का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।